हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो उसमें कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो, अब ये जो क्वेश्चन है तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और तीनों ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो करना क्या है अपने को कि जब भी अपने को बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा हो, ठीक है, मतलब फंक्शन अपने को लंबा चौड़ा दे रखा है, ठीक है, नीचे अपने पास इनफाइनाइट सम दे रखा है, ठीक है, फिर अगले वाले में अपने पास nth टर्म तक दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक बेसिक तरीका है। ठीक है, कि आप पहले क्या करोगे, जो भी चीज़ है उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है अपने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको एक छोटा सा रूप बनाओ। ठीक है, अब छोटा सा रूप बनाएंगे तो वो कैसे करेंगे, वो तो सीधी सी बात है, अपने पास मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, कहीं पे अपने पास हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं पे अपने पास कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हो सकता है अपने पास कहीं पे जुड़ के टर्म्स कैंसिल हो रही हो। ठीक है, या फिर हो सकता है आपके पास में कहीं पर अपने पास जीपी का सम बन रहा हो, एपी का सम बन रहा हो, ऐसा कुछ बन रहा हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये अपने पास तीनों अलग अलग फॉर्मेट में मैंने लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो करते क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक y इक्वल्स टू ये है तो बोल रखा है देन प्रूव दैट, तो सिद्ध क्या करना है अपने को कि y डैश इक्वल्स टू y अपॉन x, c1 अपॉन c1 माइनस x प्लस c2 अपॉन c2 माइनस x प्लस c3 अपॉन c3 माइनस x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो करूंगा क्या कि जो अपने पास गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन था कि y इक्वल्स टू 1 प्लस c1 अपॉन x माइनस c1 प्लस c2x अपॉन x माइनस c1 x माइनस c2 प्लस c3 x स्क्वायर, ये c3 है भाई, c3 x स्क्वायर अपॉन x माइनस c1 x माइनस c2 x माइनस c3। ठीक है, तो अब करोगे क्या, देखो दो दो टर्म को क्या करता हूं मैं, कंबाइन करता हूं। जैसे पहले वाले दोनों टर्म को कंबाइन किया तो मेरे पास देखो क्या बन रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि ऐसे तो फिर यहाँ पे तो लोग भी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे, देखो वो चीजें क्यों नहीं कर रहे, वो भी बाद में बता रहा हूँ क्या नहीं कर सकता। अगर लोग लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, इनका क्या करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो अलग नहीं कर सकता। फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पता नहीं क्या आंसर आएगा, लेकिन अपने को तो सिर्फ तो ये करना था। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन अपने ने लिए। एलसीएम लिया दोनों का तो x माइनस सी वन प्लस सी वन डिवाइड में कितना हो जाएगा अभी अपने पास x माइनस सी वन प्लस सी टू एक्स अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एज इट इज, ये टर्म भी अपने पास एज इट इज। ठीक है, दो चीजें एज इट इज चलती जा रही है, उसको ऐसे एरो से दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला देखो, सी वन से सी वन कैंसिल आउट, एक्स अपॉन क्या बच गया अपने पास एक्स माइनस सी वन प्लस सी टू एक्स अपॉन एक्स माइनस सी वन x माइनस सी टू एज इट इज प्लस ये वाली चीज एज इट इज। ठीक है, चलो इन दोनों में मुझे क्या दिखा, x माइनस सी वन दिख रहा है तो बाहर निकाल लिया, x माइनस सी वन बाहर, अंदर देखो क्या बच गया x प्लस सी टू एक्स अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू, ये दिख रहा है अपने को। अच्छा x भी दिख रहा है तो x को भी बाहर निकाल लो, कि जैसे x को बाहर निकाल रहा हूँ तो x में ये ऊपर कितना आ गया x और यहाँ कितना हो जाएगा 1। देखो क्या बन गया x अपॉन एक्स माइनस सी वन, अगेन एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या बनने वाला है यहाँ पे x माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू प्लस सी टू, अपॉन में क्या है आपके पास में x माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू प्लस ये जो भी टर्म चल रही थी अपने पास ये एच डी चल रही है, क्या बन गया आपके पास में x अपॉन ये x माइनस सी वन, सॉरी ये बाहर आ चुका है तो सिर्फ x माइनस सी टू रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से अपन ने क्या निकाल चुके हैं x अपॉन एक्स माइनस सी वन को बाहर ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऊपर से x गया, ऊपर से x आ गया, नीचे से x माइनस सी वन तो 1 अपॉन एक्स माइनस सी वन, तो 1 प्लस सी टू अपॉन एक्स माइनस सी टू यही रहेगा। ठीक है, एलसीएम लिया तो ऊपर x माइनस सी टू प्लस सी टू, अब सी टू से अगेन सी टू कैंसिल हो, ये x माइनस सी वन एज इट इज, क्या बच गया आपके पास में x अपॉन एक्स माइनस सी टू। ठीक है, प्लस में कितना दिख रहा है, अब उस टर्म को लिख लेते हैं जो दे रखी थी लास्ट में, सी थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एक्स माइनस सी, ये एज इट इज। ठीक है, दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, दोनों में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नीचे अपने पास एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू, इसको भी क्या निकाल लिया हमने कॉमन,
कि ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू, इसको बाहर निकाला तो यहाँ तो 1 रह गया, तो ये 1 प्लस नीचे से इसी जगह गायब हो गई, ऊपर सिर्फ c3 का, नीचे से ये गया, ऊपर से एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका, तो रह गया कि अपने पास x माइनस c3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बन गया क्या, बढ़ गया क्या आपके पास में। आगे देखो इसको कैंसिल आउट करोगे, ऊपर क्या रहने वाला है x, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो x माइनस c3 से प्लस c3 वाली चीज कैंसिल आउट हो चुकी, नीचे x माइनस c3, ठीक है। तो ऊपर x रह गया, तो ये बढ़ गया क्या, टोटल मल्टीप्लाई होगी x क्यूब अपॉन x माइनस c1 x माइनस c2 x माइनस c3, ये बन गया क्या अपने पास। अच्छा मतलब सारे एक्सप्रेशन कंबाइन हो के अपने पास क्या बन गया, सिर्फ ये बन गया, यही बन के आ रहा है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, देखो कि अब मेरे पास मेथड क्या बनता है कि भाई आपके पास में u अपॉन v फॉर्मूला लो, ठीक है। जैसे u अपॉन v लूंगा तो नीचे देखो कि एलसीएम लेने पे तो अपने पास नीचे x माइनस c1 x माइनस c3 ये नीचे आना चाहिए था, ठीक है। लेऊंगा लोग लेऊंगा, अगर सपोज मैं दोनों साइड में क्या लूं लोग, तो लोग लेने पे देखो क्या बन रहा है आपके पास में, ठीक है, क्योंकि अपने को जो सिद्ध करना है उसी के अकॉर्डिंग चलना है अपने। तो सीधी सी बात है, क्या दे रखा था, y is equals to x cube upon x minus c1 x minus c2 x minus c3, ये बढ़ गया है। चलो दोनों साइड में मैंने log लिया, log लूंगा तो log y is equals to log x cube, सही है। अच्छा और ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, log a b c, तो log a प्लस log b प्लस log c बनने वाला है, और ये log नीचे भी नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो ये सारे क्या आ गए माइनस का log x माइनस c1 माइनस का log x माइनस c2 माइनस का log x माइनस c3, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन गया, y डैश ऊपर नीचे y इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ गया 1 अपॉन x क्यूब, ठीक है। ऐसे कर लो या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो कि ये 3 तो आगे आ गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ कि 3 तो एज इट इज, और log x का कितना आ जाएगा x, सही है। अच्छा फिर आगे क्या दिख रहा है, माइनस का 1 अपॉन x माइनस c1, और x माइनस c1 का करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, अगेन माइनस का 1 अपॉन x माइनस c2 प्लस माइनस का 1 अपॉन x माइनस c3, ठीक है। तो मेरे पहले जगह देखो बन गया क्या, y डैश, y को इधर लेके गए तो ये y एज इट इज, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो अगर मैं x नीचे देखो, अब जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अपने को नीचे क्या चाहिए थे 1 बाई एक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 बाई एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, इधर सिर्फ कितना रहेगा 3 रहेगा, माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा x अपॉन x माइनस c1 माइनस x अपॉन x माइनस c2 माइनस x अपॉन x माइनस c3, यही रह गया। अच्छा अब देखो, अब वापस अपने पास जो स्टार्टिंग में प्रोसेस लिया था सेम उसी का उल्टा करना है, उल्टा करना मतलब आप अपने को वाइस वर्सा चलना है, तो y डैश इज इक्वल टू y अपॉन x, क्योंकि जो प्रूव करवा रहा है वही चीज करनी है अपने को। यहाँ पे मैं क्या कर सकता था 1 माइनस x अपॉन x माइनस c1, फिर प्लस 1 माइनस x अपॉन x माइनस c2 प्लस 1 माइनस x अपॉन x माइनस c3, यही करना था अपने को। अच्छा कंबाइन करते हैं इनको, सेपरेटली इनको जो भी अपने अलग अलग लिखे थे उन सबको क्या कर दें, एलसीएम लेके एक एक को देखो, इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे करूंगा मेरे पास क्या बन गया जाएगा y डैश इज इक्वल टू y अपॉन x, देखो क्या बन गया। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो माइनस लूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, या मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ, देखो डायरेक्ट अगर एलसीएम लूंगा तो x माइनस c1 माइनस x, नीचे कितना हो गया x माइनस c1 पहले वाला टर्म, प्लस अगले वाला क्या बन गया x माइनस c2 माइनस x अपॉन x माइनस c2, प्लस लास्ट वाला क्या बन रहा है x माइनस c3 माइनस x अपॉन x माइनस c3, सही है। कौन कौन कट गया, ये x से x वाली चीजें क्या हो चुकी है कैंसिल आउट, सही है। तो बच गया क्या भाई आपके पास में, अब आपके पास में आ रहा है y डैश इज इक्वल टू y बाई x एज इट इज, यहाँ माइनस का c1 अपॉन x माइनस c1, ये देखो c1 माइनस x है तो माइनस कॉमन लिया तो सेम अपने पास जो चाहिए था वही चीज बन गई कि c1 अपॉन c1 माइनस x प्लस c2 अपॉन c2 माइनस x प्लस c3 अपॉन c3 माइनस x,
यही अपने को प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। तो अपने को देखा क्या, सबसे पहले देखो क्या देखना है अपने को सबसे पहले चीज देखनी है कि एक एक चीजों को क्या करते जाए अपन कंबाइन करते गए। जैसे कंबाइन किया हमने वैसे के वैसे उसी फॉर्मेट में अपने को क्या करना था, उल्टा भी करना था, ठीक है। बट वो कहाँ कर रहे हैं, पहले उससे पहले हमने लॉगरिथम यूज में ले लिया, क्योंकि जो छोटा सा एक्सप्रेशन बना था अपने पास ये वाला y इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन x माइनस c1 x माइनस c2 x माइनस c3, तो मैंने फैक्टर वाला इक्वेशन इससे पहले करवाए हैं आपको, तो उनमें लॉग लेते हैं अपन, तो लॉग लिया डायरेक्ट अपन ने, क्योंकि यहाँ अगर मैं u अपॉन v का फॉर्मूला लूंगा तो फिर मेरे पास ये वाली चीज नहीं बनने वाली, क्योंकि फिर ये y कहाँ से लाओगे, सही है कि नहीं, अगर मैं लॉग लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। मतलब वो चीजें क्यों नहीं की अपन ने, क्योंकि एक्सप्रेशन तो ऐसा बन गया, बट अपने पास जैसा सिद्ध करना है उसी के अकॉर्डिंग चलना है ना। अपने को तो ये y ले रहे हैं साथ में, देखो ये y डैश इक्वल्स टू y अपॉन x, तो y बोल रहा है कि y कहां से लाओगे, तो y कहां से लाओगे भाई, अगर तुमने डायरेक्ट dy बाय dx कर दिया, u अपॉन v लगा दिया, तो फिर y कहां से आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, fx गिवन है। अच्छा, fx को देखने से क्या लग रहा है अपने को, सबसे पहले वो चीज कि जब मैंने fx देखा तो x माइनस वन का क्यूब, x माइनस वन की 15, फिर नीचे देखा तो 4, 12, 20, फिर प्लस अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, मतलब यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, मतलब सीरीज टाइप का कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो मतलब मेरे को पास अपने पास सबसे पहली चीज क्या करनी थी, इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखो, ठीक है। मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें तो बढ़ रही होंगी, ठीक है। तो मैं इसका और भी कुछ नहीं तो n टर्म तो लिख सकता हूँ, सही है कि। अच्छा, अब वो n टर्म कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले क्या दिया था अपने को कि भी fx इज इक्वल्स टू x माइनस वन अपॉन 4 प्लस x माइनस वन का क्यूब अपॉन 12 प्लस x माइनस वन की पावर 5 अपॉन 20 प्लस अप टू इनफाइनाइट। समीशन फॉर्म बनानी है, तो उससे पहले देखो 1/4 सब में दिख रहा है, तो 1/4 को तो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहेगा इस तरफ अपने पास भी x माइनस वन प्लस x माइनस वन का क्यूब अपॉन 4 दिए 12, फिर प्लस x माइनस वन की पावर 5, 4 पंजू 20 प्लस अप टू इनफाइनाइट, यही ज़्यादा था। अब देखो, अब आपको दिख गया होगा, ठीक है, कि हाँ इसका सम तो मैं लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, देखो नीचे क्या दे रखा था 1, 3, 5, इस x माइनस वन को सेम मान के चलो, मतलब x मान के चलो या a मान के चलो, ठीक है। अगर मैं a अपॉन 1 प्लस a क्यूब अपॉन 3 प्लस a5 अपॉन 5 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, तो उसका तो मैं समीशन फॉर्म लिख सकता हूँ। तो पहले मैंने समीशन फॉर्म लिखा, तो समीशन फॉर्म कैसे लिखेंगे, 1/4 कांस्टेंट है समीशन n बराबर कितने से स्टार्ट कर लें भाई, ऊपर पावर देखो 1, 3, 5 दिख रही है, तो n बराबर 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। n बराबर 1 से स्टार्ट किया, अप टू कहां तक जाना है अपने को, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट सम दे रखा है। अच्छा, बन गया क्या, देखो कि x माइनस वन की पावर 2n माइनस वन, और नीचे मेरे पास कितना आ गया 2n माइनस वन, या तो ये चीज हो रही है, ठीक है। n बराबर 1 रखूंगा, या तो 2n प्लस 1 होना चाहिए, फिर 2n माइनस 1 होना चाहिए, तो रख के देखो n बराबर 1 रखा, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, n बराबर 2 रखा, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, सही है। इसका मतलब अपने पास जो समीशन बना रहे हैं वो सही बन रहा है, क्योंकि 2 टर्म या 3 टर्म अपने को चेक करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये आपके पास में क्या हो चुका, सम हो चुका, मतलब आपके पास में fx की वैल्यू क्या आ चुकी 1/4 समीशन n इक्वल्स टू 1 टू अप टू इनफाइनाइट x माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, सही है। चलो अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ f डैश x, चलो f डैश x किया, क्योंकि अब तो एक सिंपल सा फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। इसका अगर मैं f डैश करता हूँ तो 1/4 एज इट इज समीशन एज इट इज n इक्वल्स टू 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट, समीशन करूंगा तो 1 अपॉन 2n माइनस 1 का तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो कांस्टेंट चल रहा है। तो फिर दूसरी वाली चीज क्या रहेगी आपके पास में, पावर आगे आएगी, तो 2n माइनस 1 आगे आ गया, और x माइनस 1 की पावर कितनी हो चुकी है अपने पास 2n माइनस 1 और फिर माइनस 1, तो कितना हो गया 2n माइनस 2, क्या बन गया, अभी सिंपलीफाई करो 1/4 समीशन n बराबर 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट, और ये 2n माइनस 1 और 2n माइनस 1 क्या हो चुकी है, कैंसिल आउट, तो बच गया आपके पास में x माइनस 1 की पावर 2n माइनस 2। अब मेरे पहले विद्यार्थी इसको रीओपन कर देते हैं, समीशन को खोल लेते हैं, खोलूंगा तो मेरे पास क्या बन गया, देखो सबसे पहले क्या देखा x माइनस 1, n बराबर 1 रखा, तो 2 माइनस 2 क्या हो चुका 0, तो मतलब ये x माइनस 1 की पावर 0, प्लस दूसरा n बराबर 2 रखा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना हो चुका 2,
तो अपने पास क्या हो गया x माइनस 1 की पावर 2 प्लस एक और टर्म लिखते हैं n बराबर कितना रखे हैं भैया 3 3 टू जा 6 6 माइनस 2 4 तो ये अपने पास बन गया x माइनस 1 की पावर 4 ये प्लस अप टू कहाँ तक जा रहा है ऐसे ही इनफाइनाइट तक। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने को क्या दिख रही है कि 1/4 एज इट इज 0 2 4 6 8 10 ये अपने पास क्या दिख रही है इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हो आपको पता ही है ए अपॉन इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी एस इनफाइनाइट यहाँ लिख देता हूँ एस इनफाइनाइट क्या होता था अपने पास ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी चल रही है अपने पास 1 चल रही है आर की वैल्यू क्या चल रही है 1 माइनस आर तो x माइनस 1 यही चल रही है आपके पास में देखो x माइनस 1 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस या तो देखो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो सीधी सी याद रखो कि x माइनस 1 की पावर 0 x माइनस 1 की पावर 2 x माइनस 1 की पावर 4 ठीक है। तो पहला टर्म क्या दिख रहा था x माइनस 1 की पावर 0 तो वो रखा भी a रखा मतलब ये तो a की था तो a के रख दिया अपन ने। फिर अपने पास 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी चल रही है पावर 2 चल रही है तो पावर 2 लगा दो क्योंकि दूसरा बट्टा पहला a2 अपॉन a1 वही तो क्या होता है रेशियो इनफाइनाइट जीपी का ये जीपी का ही क्या होता है रेशियो की दूसरे में पहले का डिवाइड करके देख लो कितनी आ रही है तो ये अपने पास क्या आ चुका समीशन फॉर्म ठीक है। जैसे ओपन करने की तो वैल्यू क्या बन गई आपके पास 1/4 एज इट इज 1 अपॉन इसको भी ओपन कर देते हैं 1 माइनस ये बन गया आपके पास में x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज अंदर आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 2x और माइनस का 1 ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख देता हूं मैं ये कितना आ रहा है ये आ गया आपके पास में 1/4 f डैश x 1/4 और यहां से हो गया आपके पास में भी x कॉमन ले लो तो 1 अपॉन x कॉमन और अंदर हो गया आपके पास में 2 माइनस एक्स ठीक है यही आपका आंसर है ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना था देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है पहले में अपन ने क्या किया एक एक को सम करके देखा दूसरे में अपने पास इनफाइनाइट कुछ दिख रहा था सीरीज दिख रही थी उसको क्या करने की कोशिश की हमने पहले समीशन फॉर्म में लिखी ठीक है। अब वो लॉजिक कैसे लगाया अपन ने अपने को 1/4 दिख रहा था सबने तो बाहर निकाला फिर x माइनस 1 को चाहो तो उसको भी बाहर निकालना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। बट अपने को तो समीशन फॉर्म देखना था तो x माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 जैसा कुछ बन गया 0 से लेके इनफाइनाइट तक ठीक है। फिर उसी में अपने को क्या दिखी कि उसको डिफरेंशिएट कर दिया डिफरेंशिएट करने पे अपने को ये नहीं देखना कि समीशन को डिफरेंशिएट किया तुम्हारा समीशन के अंदर जो भी था उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो बात एक ही है ठीक है। पूरे करोगे तो यार मतलब कि x समीशन को डिफरेंशिएट करो वो एक ही बात ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे डिफरेंशिएट किया मेरे को कुछ दिख गया फिर मेरे को जीपी दिखी तो इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल दिया जैसे निकाला वो वैल्यू अपने को देख ली जैसा ऑप्शन में मिलेगा फिर उसके अकॉर्डिंग आप और भी हल कर सकते हैं ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं। तो सीधी सी बात है जीपी का भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक जगह नहीं मिलने वाले ये आपके पास में सीरीज में भी मिलेगा ये आईटीएफ का भी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके पास में कहां हो सकता है इंटीग्रेशन में ठीक है। तो 3 जगह हो गया और ये क्वेश्चन आपने कहां पे कर दिया सॉल्व डिफरेंशिएशन पे ठीक है। तो मतलब जो चीज काम की थी वो थी कि एंट्रेंस का अपने को क्या बोल रखा है ये सम बोल रखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी टाइप का क्वेश्चन मैं एक x माइनस आर करके पहले भी करवा चुका हूं ठीक है उसी बेस का क्वेश्चन है ये ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना से डिफरेंशिएबिलिटी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया आपको 1 अपॉन x इंटू x माइनस आर ऐसा कुछ करके ठीक है तो वो देख लेना। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सेम लॉजिक आपके पास में कहां कहां इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी इंपॉर्टेंट है लिमिट में भी इंपॉर्टेंट है मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर जगह इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो ये मेथड जरूर दिमाग में रखना आपने को ठीक है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा था अगले ने बताया कि y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फिर क्या बना अगेन वही tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस ऐसे चलता जा रहा है वो कहां तक जा रहा है n टर्म्स तक ठीक है। अब ऐसे कैसे क्या चल रहा है वो सीधी सी बात है सीरीज टाइप में दिख रहा था
तो सबसे पहला मेरे को काम क्या है भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फॉर्मूला आपका यूज में आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ सबको खोलता हूँ। देखो कैसे करेंगे कि tan इनवर्स नीचे क्या दे रखा था 1 अपॉन, इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस x कॉमन लिया x प्लस 1, ठीक है। फिर अगले वाले को वैसे ही खोलते हैं कि tan इनवर्स 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 था, अब यहाँ से क्या बन जाएगा सपोज 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, करके देखो सेम ही आ रही है ये चीज, मल्टीप्लाई करके देखो ये चीज, क्योंकि सीरीज तो बन रही है ना, तो वैसे ही बनाएंगे। देखो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स कितना हो चुका 3x और प्लस का 2, एक जोड़ दी, तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, सही है। ऐसे अपने पास अगली टर्म्स बनने वाली है। तो सबसे पहली चीज क्या थी कि प्लस ऐसे चलता जा रहा है n टर्म्स का, ठीक है। अच्छा अब क्या देखना था अपने को, देखो x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे n टर्म्स भी लिखता हूँ कि भाई n वाला टर्म्स क्या बनेगा, x प्लस 1 फिर x प्लस 2, मतलब होता क्या जा रहा है कि प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस n, या ऐसे लिख देते हैं x प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n, ये कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बढ़ेगा, सबसे पहले क्या किया, अब जो चीज नीचे होती है उससे ऊपर 1 आना चाहिए, ठीक है। अब उसको भी सिंप्लीफाई करना अपने को, तो यही चीज समझने वाली थी वैसे, ठीक है। पहले तो ये ब्रेक करना सीखना था अपने को, ठीक है, ये आईटीआई में भी सीखा होगा, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी मैंने चीज बताई कैसे ब्रेक करते हैं, मैनिपुलेशन वाली चीज, ठीक है। और फिर यही चीज अपन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 माइनस एक्स कर दूं, और नीचे अपने पास क्या बन गया 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अगले वाले को तोड़ देते हैं, tan इनवर्स क्या बन गया x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, फिर ऐसे लास्ट वाली चीज को तोड़ देते हैं। लास्ट वाली चीज क्या थी tan इनवर्स, ये बन गया आपके पास में x प्लस n माइनस एक्स माइनस n प्लस 1 अपॉन में आ गया आपके पास में 1 प्लस एक्स प्लस n माइनस 1, ये n है भी, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना n में और तो बोलने पे ध्यान देना, x प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n, ठीक है, क्योंकि वो n और x मेरा कुछ ऐसा ही एक साथ एक जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। चलो अब कौन कौन ब्रेक कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होता है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ, दो में से एक गया एक, मतलब ऊपर अपने पास 1 1 दिखना चाहिए, n से n गया x से x गया, हाँ एक, ठीक है। इसका मतलब अपने पास जो चीज अपन ने की है वो सारी सही है। जब सही है तो फिर मुझे क्या करना था, हाँ मुझे फॉर्मूला यूज में लेना था, और फॉर्मूला मैंने बोला स्टार्टिंग में कि अपने पास कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, फॉर्मूला बोला है आपने को कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। बीच में ऊपर माइनस है तो माइनस वाली यूज में ले लो, तो ये माइनस ले लो, क्या बनना चाहिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला यूज में लेना है अपने जो आईटीएम में पढ़ रखा अपन ने। चलो तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं भाई, तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो गया tan इनवर्स, ठीक है, क्या बन गया x प्लस 1, ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। चलो तो tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस का tan x, पहली चीज। फिर अगला प्लस tan इनवर्स, ठीक है, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। प्लस अप टू कहां तक जा रहे हैं, पूरा तोड़ के लिख रहे हैं, तो tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो कौन कौन सी चीज या कौन कौन सी टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो रही है, वो देखो। सबसे पहले कौन सी चीज दिखी, tan इनवर्स x प्लस 1 वाली से tan इनवर्स x प्लस 1 वाली कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा फिर अपने पास इधर देखो, अब पूरा सोचने की जरूरत नहीं, ये वाली चीज पे ध्यान दे दो, प्रूव दैट वाली चीज पे कि कौन से टर्म्स कैंसिल आउट होगी। तो अपने को दिख रही है पहले वाली टर्म्स किससे कैंसिल आउट होगी, x प्लस 1 वाली से, ठीक है। ये tan इनवर्स x तो कहीं कैंसिल आउट होने वाला नहीं, क्यों नहीं होने वाला है, ठीक, क्योंकि अपने पास आगे देखो
कि x फिर x+1 फिर x+2 फिर x+3 ये बनने वाले हैं, तो वो चीज तो कैंसिल आउट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये चीज तो अपने पास कैंसिल आउट नहीं होगी, तो फिर इसका मतलब कि x+2 तो फिर x+3 भी होगा भाई सीधी सी बात है, ये तो पड़ा है x+1 x+2, तो फिर x+2 x+3 ये कुछ बढ़ेगी, फिर x+3 x+4 ये बढ़ेगी, मतलब ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो मतलब ये tan इनवर्स x+2 वाली भी क्या होने वाली है, कैंसिल। ठीक है, लास्ट में देखूंगा तो मेरे को दिखेगी क्या कि लास्ट टर्म तो क्या रहने वाली है एज इट इज, बाकी उससे पहले वाली टर्म भी क्या हो चुकी कैंसिल हो। तो बच गया क्या आपके पास में, सिर्फ बच गया आपके पास में tan इनवर्स x प्लस n माइनस का tan इनवर्स x, यही बच गया सिर्फ, बाकी की सारी टर्म्स क्या हो चुकी कैंसिल हो, बीच में जो भी टर्म्स आ रही थी वो सारी कैंसिल हो। अब इसका ही क्या करना है अपने को डिफरेंस, तो मेरे डायरेक्ट रिजल्ट अब तो तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि एज इट छोटा सा रूल है tan इनवर्स x का कि डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है अपने पास, बोलो क्या बनता है। तो बन के क्या गया, ये y था या fx था, अब बोला है कि f डैश x बताओ, तो y डैश इज इक्वल टू बोलो 1/1 प्लस x की जगह कितना दे रखा है x प्लस n का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x का कितना हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही इसका क्या था सॉल्यूशन। या मैं बोलूँ यही तो अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अच्छा तीनों क्वेश्चन तीन डिफरेंट टाइप के, तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म अपने को सिखाने के लिए लिखा है, ठीक है, कि हाँ ऐसी चीजें भी हों तो ऐसे किसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब कुछ और चीजें पढ़ते हैं अपन। अब नई चीज बताता हूँ आपको कि भी अभी तक हमने जो चीजें की हैं वो सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेस पे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सीरीज बेस पे क्वेश्चन कर लिए अपन ने। ठीक है, और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, कहाँ लॉग लेना है कहाँ लॉग नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम तो अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, अब आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब अभी तक अपने पास सिर्फ dy बाई dx देख रहे थे, अब मुझे क्या देखना हो d2, जैसे dy बाई dx देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें देखो ऑर्डर डिग्री वाली चीज समझ लो पहले, देखिए ऑर्डर डिग्री क्या बोलते हैं हम, जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर कितना होता है 1, दो बार करते हैं तो 2, तीन बार करते हैं तो 3, ये क्या चल रहा है इसका ऑर्डर वाली चीज, कि कितनी बार आपने डिफरेंशिएट या अवकलन किया है वो इसका क्या कहलाएगा ऑर्डर। फिर हायर ऑर्डर का, ठीक है, हायर ऑर्डर की पावर को ही क्या बोलते हैं अपन, डिग्री। ठीक है, कि पूरे dy बाई dx की पावर कितनी होगी उसको डिग्री। ये चीज मैं दोबारा भी बताऊंगा कहां पर आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या होती है एंड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज मैंने दे दी है कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। ठीक है, डिग्री डिफाइंड हो भी नहीं सकती, ठीक है, कभी कभी, बट ऑर्डर हमेशा क्या होगा डिफाइंड होगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो पहले पढ़ते हैं अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे क्या होते हैं, क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, या मैं बोलूँ इसको nth डेरिवेटिव भी बोल देते हैं कई जगह कि nth डेरिवेटिव। ठीक है, nth डेरिवेटिव बोलो या हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर मतलब ये दिमाग में रखो कि एक से ज्यादा वाले को हायर ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो कि जब भी आपको क्या बोलूं, कि जब भी मैं बोलूं कि dy बाई dx है, sin x का डिफरेंशिएशन करो, आराम से तुम कर सकते हो, क्या हो गया cos x। फिर मैं बोलूं इसका फिर डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, तो कितना आ गया माइनस का sin x। ठीक है, फिर मैं बोलूं कि इसका फिर डिफरेंशिएशन करो, तो कितना हो गया माइनस का sin x का कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, बनता क्या जा रहा है वो इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने बोला ही है, एक बार डिफरेंशिएशन किया क्या sin x का, फिर दोबारा किया, तो इसका मतलब हुआ क्या, देखो कि dy बाई dx, ये मैंने बोला d2 अपॉन dx, तो इसको लिखने का तरीका sin x। ठीक है, या इसी को मैं बोल दूं d क्यूब अपॉन dx क्यूब sin x। ठीक है, या फिर मैं इसी को बोल दूं d टू द पावर nx अपॉन dx की पावर n, मतलब nth डेरिवेटिव हो। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन किया तब अपने पास क्या निकला था, अब उसको देखो ऊपर वाली चीज को नीचे समझ लेना कि क्या कर रहे हैं, कि dy बाई dx sin x सिर्फ क्या हुआ था cos x, एक बार डिफरेंशिएशन, दूसरी बार करूंगा तो वापस मेरे पास कितना हो गया sin x का एक बार किया cos x, फिर cos x का एक बार और किया तो कितना आ गया अपने पास माइनस का sin x। थोड़ा ध्यान देना इस चीज को। फिर अगला, फिर sin x का एक बार और किया, फिर वापस क्या हो गया माइनस का cos x। अब ऐसे मैं तो करता जाऊंगा, तो फिर मेरे पास ये क्या निकल के आएगा भी dn sin x
अपॉन dx की पावर n। ठीक है, देखो हो क्या रहा था, पहले cos x आया, फिर माइनस का sin x, फिर माइनस का cos x, अब इसका करूंगा तो फिर प्लस का sin x। सही है, तो हो क्या रहा था, आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी निकले उसमें sin n पाई बाई 2 प्लस एक्स ये कर दो। ठीक है, अब n के जितने मान होंगे वैसे निकलेगा। अब मैंने क्रॉस चेक किया कि n बराबर अगर मैंने क्या रख दिया 2, n बराबर मैंने क्या रख दिया 2, तो मेरे पास d2 अपॉन dx2 sin x, ये दो बार डिफरेंशिएशन आना चाहिए था, आ रहेगा देखो यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने को एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है इस चीज को। ठीक है, बोलो n बराबर 2 का 2 से 2 गया, कितना हो गया, कैंसिल आउट, क्या बच गया sin पाई प्लस एक्स, sin पाई प्लस एक्स, बोलो पाई तो क्या नहीं करेगा, क्वाड्रेंट चेंज नहीं करेगा, मतलब साइन को कोस में कन्वर्ट नहीं करने वाला है, बट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, माइनस का, क्या सही है, माइनस का साइन एक्स, यहाँ से भी अपने को वही दिख रहा है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो आप ऐसे अपने पास n की वैल्यू पुट करते जाओ, आराम से वैल्यू बता सकते हो। सेम लॉजिक के लिए क्या लिख दूं, dn cos x के nth डेरिवेटिव देख रहे हो cos x का विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी कितना जाएगा cos n पाई बाई 2 प्लस x, दूसरा फॉर्मूला ये याद रखोगे। ठीक है, अच्छा तो ये दो बेसिक फॉर्मूले तो अपने को दिमाग में रहने चाहिए, और भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये दोनों याद रखोगे। ठीक है, इसके लिए साइन का और cos का nth डेरिवेटिव क्या होता है। चलो अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन, मैं बोलूं कि भाई डी बाई डी एक्स है, एक u और एक v है। ठीक है, अच्छा अब u और v आपने को फॉर्मूला पता होता है, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, यही पढ़ा है अपन ने। अच्छा अब मैं बोलूं नहीं, मैं तो इसके लिए नहीं बोल रहा, ये तो एक बार डिफरेंशिएशन था, मैं तो ये बोलूं कि d की पावर n अपॉन dx की पावर n, अब u इंटू v बताओ भी, अब क्या निकलेगा। ठीक है, तो फिर ये अगला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका। ठीक है, करना क्या था वो देखो, सबसे पहले अब यहाँ पे आपको सिर्फ बायोलॉजी वाली चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी आप nth डेरिवेटिव निकालो और दो अपने को क्या दे रखे हो, फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा वो चीज में, तो पहले अपने को सिर्फ फॉर्मूला देखना है, तो फॉर्मूला कैसे निकालोगे, देखो ध्यान रखना ये कोई पावर है। ठीक है, ये पावर नहीं है, ये क्या दे रखी है आपको, कितनी बार आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो सीधी सी बात है क्या लिखोगे, nc0 पढ़ रखा है सबने, इंटू u की पावर 0 इंटू v की पावर 1, फिर प्लस nc1 u की पावर 1 v की पावर, ये n हो गया, v की पावर n माइनस 2, फिर प्लस nc2 u की पावर 2 v की पावर n माइनस 2। मतलब आपको क्या करना है, एक को तो भाई बायनोमियल में अपने क्या करते हैं, इधर ध्यान दो कि बायनोमियल में अपने क्या करते हैं, x प्लस वाई की पावर n होता है, तो nc0 x की पावर n y की पावर 0, nc1 प्लस x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, मतलब लास्ट में क्या बन जाएगा, ncn x की पावर 0 और y की पावर n, यही बनता है। तो बस यही फॉर्मूला अपने को क्या रखना है, दिमाग में रखना है, करना तो सर ने तो यही बताया था कि बायनोमियल वाली चीज है। ठीक है, तो बस वही दिमाग में रखनी है अपने को, प्लस ऐसे में करता जाऊंगा, कहाँ तक आ गया, NCN u की पावर n और v की पावर क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा nth डेरिवेटिव का जब 2 से 3 फंक्शन दे रखे हो, याद मतलब u इंटू v फॉर्मेट में दे रखे हो, मतलब ये sin x बोल दे, cos x बोल दे। ठीक है, तो फिर उसको कैसे सोल्व करना है ये दिमाग में रखो। ठीक है, चलो इसी बेस पे अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि भाई डी बाई डी एक्स और डी क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये ले लिया हमने कि भाई 3 बार डेरिवेटिव, और यहाँ बोल दिया एक्स क्यूब इंटू एल एक्स, ये ले लिया इसको। ठीक है, अब ये निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो बार बार यू इंटू वी फॉर्मेट लोगे तो वो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, यही फॉर्मूला यूज में लेने वाला हूँ। अब यही फॉर्मूला यूज में लोगे तो सबसे पहले क्या दिख रहा था, पावर एन दिख रही है ना भाई, वो एन वाली चीज पे ध्यान दो कि वो एन क्या है। ठीक है, ये एन नहीं है, ये एन कौन सा था, ये वाला, कि एन की वैल्यू कितनी चल रही है 3, तो मतलब 3 बार उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, 3c0 3c1 3c2 और 3c3, क्योंकि ये तो अपने को पता है nc0। ठीक है, n ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 तो हो नहीं सकता,
r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है और n और r की वैल्यू तो बराबर हो ही सकती है, ठीक है। तो वो सीधी सी बात है 3c0 3c1 3c2 और 3c3 तक है, nc0 से स्टार्ट करके ncn तक तो लिख दिया हमने, ठीक है। बीच में सबके प्लस लगने वाला है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। फिर क्या बोला भाई, पहले वाले को छोड़ दिया तो एक्स क्यूब को छोड़ दिया, फिर अब इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे लिखना है देखो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो गया 3x², फिर इसका एक बार और करूंगा तो कितना हो गया अपने पास 3 दूनी 6x, फिर इसका एक बार और करूंगा तो कितना हो चुका 6, ये सारे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उल्टा, अब पहली वाली चीज कि अब उल्टा कर दो। अब उल्टा मतलब आपके पास में ln x का डिफरेंशिएशन कहां से स्टार्ट होने वाला भाई, x क्यूब u की पावर 0 था v की पावर 1, वो वाली चीज थी। अच्छा x क्यूब, फिर यहां से स्टार्ट करो ln x का, ln x का कितना होगा अभी, पहले तो ln x को एज इट इज छोड़ दिया, फिर एक बार डिफरेंशिएशन कितना हो चुका 1/x, फिर 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो चुका माइनस का 1/x², फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो चुका माइनस का x² ऊपर गया तो कितना हो गया माइनस और माइनस प्लस का 2/x³, ये बन गया, सही है। बीच में सबके क्या लग रहा है प्लस, तो यही आपका क्या है n²। एक लाइन में आंसर दे रखा है, क्या नहीं करना था अपने को, पहले u इंटू वी लगाया, फिर उसका फिर जो निकला फिर उसका u इंटू वी लगाया, मतलब और भी ज्यादा आ जाए तो और भी u इंटू वी लगाने पड़ेंगे, तो वैसा नहीं करना अपने को। क्या दिमाग में रखना है, बायनोमियल वाली चीज दिमाग में रखनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ये लास्ट टाइप का टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। इसको मिसलिनियस बोलो या फिर आप बोल दो कि हायर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं या nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे देखते हो, ठीक है। तो उसमें अपने को ये वाला फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में एक छोटा सा लेक्चर और बनेगा, ठीक है, जिसमें अपन कुछ और मिसलिनियस टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।